1924 भारत में अब भी ब्रितानी राज था। बंगाल के एक युवा वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर एक असाधारण काम किया। उन्होंने अपना काम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा। उनके काम के महत्व को महसूस करते हुए आइंस्टाइन ने इसे जर्मन में अनुवादित किया और इसे सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से प्रतिष्ठित पत्रिका जी फिजिक में प्रकाशित करवाया। ये सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक माना जाता है। बाद में आइंस्टाइन ने इस विचार को आगे बढ़ाया जिसने बोस के सिद्धांत को प्रेरित किया। आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट आज तक भौतिकी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। ब्रह्मांड के लगभग आधे मूलभूत कणों का नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से बोसॉन कहा जाता है। 62 साल बाद 1984 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत सरकार ने प्रोफेसर एस.एन. बोस के जीवन और कार्यों का सम्मान करने के लिए एक शोध संस्थान देश को समर्पित किया। कोलकाता के 15 एकड़ के हरे भरे परिसर में स्थित सत्येंद्रनाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र ने आज खुद को एक प्रमुख शोध संस्थान के रूप में स्थापित किया है, जिसमें भौतिक और रासायनिक विज्ञान के चयनित क्षेत्रों सहित संघनित पदार्थ भौतिकी और भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जैविक और मैक्रो आणविक विज्ञान, खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक विज्ञान शामिल हैं। We do kind of interdisciplinary research. There are a lot of collaborations between the department. हम कई तरह के अंतर विषयक अनुसंधान करते हैं, विभागों के बीच सहयोग करते हैं। पिछले 3.5 दशकों में हमने सामान्य कंप्यूटेशनल पदार्थ विज्ञान, विभिन्न प्रकार के उन्नत पदार्थ सहित नरम पदार्थ, जैव पदार्थ, नैनो पदार्थ के क्षेत्र में योगदान दिया है। हमने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रयोगों पर काफी काम किया है। सैद्धांतिक रूप से हमने क्वांटम भौतिकी के मूल और आधार पर काम किए हैं और क्वांटम की जानकारी, जटिलताओं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन के लिए अनुप्रयोगों पर काम किया। प्रायोगिक क्षेत्र में हम क्वांटम सामग्री के आधार पर उपकरणों और स्पिन आधारित उपकरणों के साथ साथ 2 आयामी सामग्री और टोपोलॉजिकल सामग्री पर आधारित उपकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैद्धांतिक विज्ञान में भी हम गुरुत्वाकर्षण क्वांटम क्षेत्र के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण भौतिकी और तारा भौतिकी विभाग में हम सैद्धांतिक और अवलोकन संबंधी खगोल भौतिकी पर काम करते हैं। We do theoretical and observational astrophysics work. ये संस्थान प्रोफेसर एस.एन. बोस के वैज्ञानिक स्वभाव और जिज्ञासा की सच्ची भावना का प्रतीक है। इसमें तकनीकी रूप से उन्नत प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें आधुनिक उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करते हैं और उन्नत स्तर के प्रयोग करते हैं। रासायनिक, जैविक और आणविक विज्ञान विभाग में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विभिन्न आणविक प्रजातियों पर शोध किया जाता है। डॉक्टर माणिक प्रधान ऑप्टिकल बीम शिफ्ट की माप के लिए क्वांटम वीक मेजरमेंट्स पर अपने छात्रों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भारत में पहली बार उन्होंने अपने छात्रों के साथ क्वांटम वीक मेजरमेंट्स तकनीक विकसित की है, जो ऑप्टिकल बीम के छोटे विचलन को मापती है। इसका उद्देश्य ये साबित करना है कि परावर्तन और अपवर्तन के सामान्य नियम सभी स्थितियों में बिल्कुल मान्य नहीं है। इस तकनीक को किसी सामग्री की परतों की संख्या, मोटाई और अपवर्तक सूचकांक को मापने के लिए किया जा सकता है और इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में कई अनुप्रयोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बायोसेंसर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रयोगशाला ने पायरोब्रेथ नाम का एक उपकरण विकसित किया है, जो किसी इंसान के सांस छोड़ने का मामूली सा परीक्षण करके विभिन्न गैस्ट्रिक विकारों और पेट के संक्रमण का पता लगा सकता है। ये एक नॉन इन्वेसिव तकनीक है
जिसके उपयोग से एंडोस्कोपी और बायोस्कोपी वाली दर्दनाक विधि से बचा जा सकता है। It has been tested. उपकरण पहले से ही अस्पताल के वातावरण में उपयोग हो रहे हैं और 3 स्टार्टअप कंपनियों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। इसलिए उम्मीद है कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इन कंपनियों को प्रौद्योगिकी सौंपी जाएगी। स्टार्टअप कंपनियों के पास स्थानांतरित होने के लिए यह तकनीक लगभग तैयार है। Almost ready to transfer the technology to the startup companies. इसके अलावा यहाँ रासायनिक, जैविक और मैक्रो आणविक विज्ञान, जैव चिकित्सा, निदान और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके बेहतरीन अनुसंधान और प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न आणविक गुणों को समझने और उनका परीक्षण करने के लिए नई पीढ़ी की लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों को विकसित करने और समाज के हित में विशाल अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न तकनीकों को विकसित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। ऐसा ही एक अनुप्रयोग मानव कोशिकाओं और किसी दवा के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन है। ये किसी दवा के अणुओं का अध्ययन और उसके मानव कोशिकाओं को प्रभावित करने संबंधी अध्ययन में भी मदद करता है। एस.एन. बोस संस्थान के संघनित पदार्थ भौतिकी और भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर अंजन बर्मन अपने छात्रों के साथ स्पिन वेव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे ही उपकरणों को विकसित करने के लिए कई शोध कर रहे हैं। इन उपकरणों में डिजिटल जानकारी के प्रसंस्करण में आजकल उपयोग होने वाले अर्धचालकों के लिए एक वैकल्पिक तकनीक है। विभाग ने एक ऐसा सेटअप या डिवाइस विकसित किया है जिसे ब्रिलुइन लाइट स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये इसके प्रसारण के साथ साथ स्पिन वेव के गुणों को भी माप सकता है। We do research on various kinds of materials. हम विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और उनके गुणों पर शोध करते हैं। उदाहरण के लिए हम बिजली और चुंबकीय अर्धचालक के ऑप्टिकल गुणों, फेरोइलेक्ट्रिक, न्यू मटेरियल क्वांटम और 2D मटेरियल और इसी प्रकार की प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। ये सामग्रियां बहुत ज्यादा हैं, पतली फिल्मों के रूप में हैं और नैनो संरचना के रूप में हैं। Those are both in bulk and thin films and nanostructured form. प्रयोगशाला ने नैनो स्केल फेरोमैग्नेटिक सिस्टम के अल्ट्रा फास्ट स्पिन वेव गतिकी का अध्ययन करने के लिए टाइम रिजॉल्व्ड मैग्नीटो ऑप्टिकल कर्व इफेक्ट माइक्रोस्कोप TR-MOC नाम का एक सेटअप भी विकसित किया है। ये एक गैर विकसित उपकरण है जो किसी सैंपल की चुंबकीय स्थिति को उसे बिना छुए माप सकता है। Our goal is to apply the spin waves. हमारा लक्ष्य चिप पर सिग्नल प्रसारित करने के लिए स्पिन वेव को उपयोग करना है। इसका अर्थ है कि हम न केवल चुंबकीय सामग्री में डेटा को स्टोर करने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि स्पिन वेव का उपयोग करके कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बीच संवाद करने का भी प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक भौतिकी के अलावा दुनिया के सभी प्रमुख वैज्ञानिक, जिसमें आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन और बोस तक ने अपने शोध के माध्यम से ब्रह्मांड के परिदृश्य को समझने के लिए काफी समय लगाया है, जो कि ठोस गणितीय ढांचे के आधार पर मौलिक भौतिक विचारों को पैदा करने पर केंद्रित है। भौतिकी के इस भाग को सैद्धांतिक भौतिकी कहा जाता है, जहां प्रयोगशाला के बजाय किसी के दिमाग में प्रयोग होते हैं। The theoretical sciences includes सैद्धांतिक विज्ञान में क्वांटम क्षेत्र के सिद्धांत, सांख्यिकी भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी का आधार, क्वांटम प्रकाशिकी और क्वांटम सूचना सिद्धांत शामिल हैं। इसमें अनिवार्य रूप से ये 3 अलग-अलग विषय हैं। लगभग 100 साल बाद आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का आविष्कार करने के बाद ये एक आकर्षक अनुप्रयोग था। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सारी कार्यप्रणाली, जिसका उपयोग हम अक्सर करते हैं, सापेक्षता के इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स को मोबाइल फोन, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में हर जगह अनुप्रयोग किया जाता है। In our center, we precisely हम क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम क्षेत्र के सिद्धांत, क्वांटम सूचना, क्वांटम प्रकाशिकी और सापेक्षता सिद्धांत भी अपना रहे हैं।
इसलिए इन क्षेत्रों में हमारे केंद्र ने काफी काम किया है। in these areas. ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसका विकास और संरचना शुरू से दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी के लिए आकर्षण का विषय रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड रहस्यों से घिरा हुआ है, इसलिए शोध की दृष्टि से ये एक गहन और जटिल क्षेत्र है। विज्ञान की इस शाखा के अध्ययन को खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। मौलिक रूप से ये उन भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनसे खगोलीय पिंडों का व्यवहार नियंत्रित होता है। सत्येंद्रनाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र में खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान विभाग इस क्षेत्र में सैद्धांतिक अवलोकन और प्रयोगात्मक कार्यों का अनुसरण करता है। हम बताते हैं कि ब्लैक होल के चारों ओर कुछ निश्चित डिस्क होते हैं और इन डिस्क में तारों सहित बहुत सारी सामग्री होती है। इसलिए इस तरह के डिस्क के भौतिक गुण क्या हैं? हम इस तरह के डिस्क के व्यवहार को कैसे समझा सकते हैं? एसएन बोस केंद्र ने इस विषय में काफी योगदान दिया है। इस संस्थान में एक तकनीकी सेल विभाग भी है जो किसी सैंपल सामग्री के चुंबकीय गुणों की माप को निर्धारित करने के आणविक ढांचे और किसी सामग्री की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और अति उन्नत उपकरणों से लैस है। वर्ष 2019 और 2020 में 3.6 के प्रभावी औसत से 263 प्रकाशनों और उनकी गुणवत्ता के आधार पर नेचर इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक ये देश के शीर्ष 3 डीएसटी संस्थानों में से एक है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र में ये संस्थान स्थायी शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक जनशक्ति का निर्माण कर रहा है। 30 नियमित संकाय सदस्यों की क्षमता और अवकाश प्राप्त संकाय के साथ ये केंद्र लगभग 160 डॉक्टरेट छात्रों और 20 एकीकृत एमएससी पीएचडी छात्रों के साथ 30 पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करता है। हर साल 20 से अधिक विशिष्ट सेमेस्टर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्र ने 275 पीएचडी धारकों का पर्यवेक्षण पूरा कर लिया है और उनमें से लगभग 30% भारत और विदेशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में शोधकर्ता के रूप में शामिल हो गए हैं। संस्थान के महत्वपूर्ण अधिदेश में से एक विज्ञान तक पहुंच और वैज्ञानिक संवर्धन है। इसे पूरा करने के लिए बोस पुरालेख और संग्रहालय को उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में बोस की 127वीं जयंती पर जनता के लिए खोला गया था। अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कामों की सफलता के कारण संस्थान ने एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है, जिसे TRC यानी टेक्निकल रिसर्च सेंटर नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर एप्लीकेशन आधारित शोध पर काम करना है। यहाँ होने वाले अनुसंधानों का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए किया जाता है। यहाँ की प्रतिष्ठित परियोजनाएं भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित हैं। इस केंद्र ने ऐसी कई तकनीकों को स्थानांतरित कर दिया है जिनका उपयोग अब बाजार में किया जा रहा है। उनमें से एक है AJONEO। ये एक ऐसा उपकरण है जो एक बार में 3 मापदंडों को माप सकता है। नवजात शिशुओं और वयस्कों को बिना छुए उनमें एनीमिया, पीलिया और ऑक्सीजन संतृप्ति की माप कर सकता है। संस्थान के तकनीकी अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हैं फेफ्ल्यू। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित फ्लोराइड सेंसर है जिसका उपयोग पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो इंसान की हड्डियों, दांतों और अन्य अंगों के लिए हानिकारक है। नॉन इन्वेसिव मूत्राशय के कैंसर का पता लगाने वाला एक उपकरण है। एक अन्य उपकरण भी है जो विभिन्न न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग समस्याओं का पता लगाने के लिए मनुष्य की मस्तिष्क तरंगों को माप सकता है। लंबे समय तक चलने वाला एक नैनो सैनिटाइजर जो कोविड महामारी के दौरान विकसित हुआ है। ये उपयोग के दौरान लंबे समय तक रोगाणुरोधी बना रहता है। The basic mandate of this center इस केंद्र का मूल लक्ष्य प्रौद्योगिकी विकसित करना है।
जिसका सीधा प्रभाव हमारे देश के लोगों पर पड़ेगा। और यही विचार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है। उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रचार किया है। मेक इन इंडिया एक मिशन है और टीआरसी निश्चित रूप से एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो इस मिशन में योगदान देगा। which will contribute to that mission. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में लंबे समय से सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र एक ऐसे नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जहां विज्ञान अपने 1 अरब से अधिक लोगों के कल्याण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और उन्हें एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का नागरिक बनाने में मदद करेगा।